हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 23.3 एक्सरसाइज को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कुछ क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस चैप्टर में जिस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दिया पहले से ही, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था। यहां पर आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले को भी मैं दिखा रहा हूं। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप लोग ये फॉर्मूला देखे हो। इन फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहां पर जो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख दिया हूं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 होता है। और तो और बच्चों, जो एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग तो जानते हो ना कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण जब हो तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो आप तो यहां से देखिए कर्ण कर्ण कटा लंब लंब कट गया, तो गुणनफल हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से जो एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे कोसेक का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होगा। क्यों 1 होगा मैं यहां बता दिया। अब चलिए कैसे करके हम लोग यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो एक्सरसाइज 23.2 मैं बताया हूं उसी का कॉन्सेप्ट आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैं इन तीनों में से आपको चलिए ये मैं बता देता हूं। आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इसी से आइडिया लेकर आप लोग बना लेना, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोग सवाल देख लिए ना, मैं सवाल को कॉपी पर कॉपी करूंगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो आपको दिखाना क्या है, दिखाओ। क्या दिखाओ, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इस पूरे का रूट ओवर इक्वल्स टू 1/2। ये आपको प्रूफ करना है। तो जब भी बच्चों आप लोग के सामने इस तरह का यदि मान दिया रहा है ना, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, किसी का भी कुछ ऐसा मान दिया रहा है, तो आपको समझ जाना है कि लंब कर्ण आधार तो आपको इसी से ही मिल जाएगा। देखिए यूं तो बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके आपको बताएंगे, मेथड्स बताएंगे अलग, लेकिन मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा आप लोगों को। देखिए tan थीटा बराबर जो 3/4 दिया हुआ है, आप लोग को पता होगा कि tan थीटा का फॉर्मूला लंब कर्ण आधार के हिसाब से लंब बटा आधार होता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां मेरे पास लंब जो है 3 और आधार 4 है। किसकी कमी है, कर्ण की कमी है। तो कर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब मतलब 3 का स्क्वायर, आधार मीन्स 4 का स्क्वायर का ये रहा रूट ओवर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25। 25 का जो रूट ओवर होगा वो 5। तो इस हिसाब से कर्ण जो है वो 5 इकाई पता चल गया। अब आप इस LHS को आप उतारो और इसे हल करो और देखो कि RHS आता है कि नहीं है। ये LHS को मैं यहां कॉपी कर रहा हूं। 1 माइनस साइन थीटा
बटा 1 प्लस साइन थीटा, ये रहा रूट ओवर। बच्चों आप लोग को तो पता होगा कि जो साइन थीटा होता है उसका फॉर्मूला लंब कर्ण के हिसाब से क्या होता है, बताइए। तो आप लोग को याद होगा, तो चलिए याद है सभी को, एक साथ बोल भी दिया, हम सुन भी लिए। चलिए साइन थीटा का जो है वो फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है ना, तो यहीं पर आपको वो वैल्यू को पुट करना है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, देखिए लंब क्या है 3 और कर्ण यहां क्या निकला है 5, मीन्स 3 बटा 5। ठीक इसी प्रकार यही चीज तो उतार देना है, सिर्फ यहां माइनस की जगह प्लस दे देना है। 3 बटा 5 यहां भी उतरेगा और ये रहा रूट ओवर। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो शॉर्टकट तरीका देखिए क्या है, 5 एकम 5, 5 में से 3 निकाल दो तो क्या होगा, देखिए तो यहां पर 2 बटा 5। उसी तरह 5 एकम 5, 3 8, 8 बटा 5, 8 बटा 5। देखिए बच्चों ये 5 और 5 क्या हुआ, कट चुका, और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये भी कट गया। तो फाइनली ऊपर में 1 बचा, नीचे 4 बचा। यदि आप लोगों को ये काटने वाली प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी तो आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे ये 2 बटा 5 है, गुना का चिन्ह देके आपको उलट देना है, 5 बटा 8। अब आप रूट ओवर दे दो, 5 5 देखिए कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बटा 4 देखिए है ना, और ये रूट ओवर 1 बटा 2 के बराबर हुआ। तो इस तरह बच्चों आप लोग को लाना क्या था, 1 बटा 2 लाना था। देखिए आ भी गया, बराबर RHS प्रूव्ड। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसी तरह यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें भी आपको लंब कर्ण आधार को निकाल लेना है और सिंपली इसमें डाल देना है। इसमें भी देखिए tan थीटा बराबर 1 है, तो 1 बटा 1 आप कर लेना, और इसमें भी लंब कर्ण आधार आपको निकालकर इसमें डाल देना है। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है ना। देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 होने से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपके दिमाग में फॉर्मूला ढूंढना है। कौन सा फॉर्मूला ढूंढना है कि सेक और टेन से रिलेटेड कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या। चलिए देखते हैं कि नहीं है सेक और टेन से रिलेटेड। चलिए ऊपर मैं फॉर्मूला ऊपर लिखा था, देखिए सेक और टेन से रिलेटेड, देखिए फॉर्मूला नंबर 2 है। तो इसी फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिए पढ़ लीजिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। अब दिमाग में इसे रखिए। अब मैं यहां पर इस क्वेश्चन को पहले उतार लेता हूं। क्वेश्चन क्या है 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ यहां पर, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2। आपको निकालना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये निकालना है। तो अभी अभी मैं बताया कि क्वेश्चन देख के आपके मन में जो सवाल उठना चाहिए वो ये कि क्या कोई ऐसा रिलेशन वाला फॉर्मूला है जिसमें सेक और टेन आना चाहिए। बिल्कुल है, वो फॉर्मूला मैं अभी दिखाया। क्या था वो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है वो फॉर्मूला। अब बच्चों इस चीज को कुछ यदि ऐसे लिखा जाए, सेक थीटा का होल स्क्वायर और टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आपको ऐसा दिखने लगेगा कि ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा मिलता जुलता है। दैट मीन्स आपके सामने सेक थीटा जो है वो ए है और टेन थीटा बी है। तो सिंपली क्या पढ़ोगे इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, उसी तरह सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए हो गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये बराबर एक जो है वो आपको यहां लिख देना है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि यहां पर देखिए इस प्रश्न में सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये मान 2 दिया हुआ है, मतलब इसका मान 2 है, तो इस पूरे के बदले आपको 2 लिखना है और ये वाला चीज को ज्यों का त्यों कॉपी कर देना है। ये रहा, तो इसका मतलब हुआ कि आपको देखिए ये वाला मान निकालना है ना, तो ये लाइन यहां मिल गया, मतलब 2 को भगा देना है। अब ये इसे भगाइएगा तो बेचारा जाएगा कहां, ये तो इधर ही ना आएगा। तो यहां पर जो फाइनली हम लोग को दिख रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, ये रहा आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इस क्वेश्चन के मदद से बाकी सभी क्वेश्चंस को बना पाओगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तब तक यदि आप लोगों से बन जाता है तो आप लोग जरूर बनाओ, है ना।